वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम विधि बिश्नोई, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। सो मैं अभी बताऊंगी कि मैं अभी अपने आने वाले दिनों में कैसे लेके चल रही हूँ SBI PO को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट बना कर की और मैंने फाइनली लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी बट समहाउ वो डिले होते जा रहा था। मुझे घर में उतना कुछ डिस्टर्बेंस होता नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट लाइब्रेरी में क्या है, हमको पूरी शांति मिलती है पढ़ने के लिए, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। सो वहाँ जाने के बाद मैंने करंट अफेयर का सेशन किया। उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक लगाया जो कि मैंने अड्डा से लगाया था। आज मेरा फर्स्ट डे था लाइब्रेरी का, तो मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ कैमरा रख के शूट करूँ, कैसे करूँ। बट स्टिल मैंने थोड़ी छोटी क्लिप्स ले ली है क्योंकि मैं वहाँ पढ़ने गई हूँ, पूरा टाइम वीडियो बनाने नहीं। सो या मैंने छोटी क्लिप्स ली और उसके बाद मैंने मॉक लगाया। तो मेरे रिजल्ट कुछ आए थे। इस मॉक में मेरे मार्क्स आए थे 55.25 और परसेंटाइल थी मेरी 85। इसमें मैंने इंग्लिश में वर्ड स्वैप का एक क्वेश्चन गलत किया था। वर्ड अरेंजमेंट नहीं, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल नहीं, छोटा वाला जो रहता है ना, वो पता नहीं वो कैसे गलत हो गया, वो किसका गलत हो सकता है, बट मेरा हो गया ये। और उसके बाद फॉन्ट्स में भी मैं अरिथमेटिक बहुत स्लो बना रही, पता नहीं क्यों। DI भी बहुत स्लो बना रही हूँ। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे को जो है ना ज़्यादातर सेक्शनल मॉक दे के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो अब मैं आगे वही करूँगी। उसके बाद मैंने परफेक्शन की क्लास ली और कौशिक सर ने जो यूट्यूब में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसमें का एक क्लास किया जो कि CISI का था। इतना करते करते ही मुझे 1 बज गया था। 1 बजे मेरी बहन की छुट्टी होती है तो मुझे उसे लेने जाना पड़ता है और वहाँ से फिर मैं घर आती हूँ। तो मैंने 1 घंटे की क्लास लगभग की और उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आके थोड़ा रेस्ट करके जो भी शाम को अपनी क्लासेस वगैरह थी वो मैंने कंप्लीट की। उसके बाद हम चले गए थे मंदिर। आज मंगलवार था तो हम मंदिर गए थे। उसके बाद फिर जो बची हुई कौशिक सर की क्लास थी ना, 2 घंटे की शायद बची थी, वो मैंने आके उसे पूरा कंप्लीट किया। क्लास में सर ने बहुत अच्छे अप्रोचेस बताए थे। मतलब क्वेश्चन तो सारे बन जा रहे थे। लास्ट के 10 क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े से एग्ज़ाम के ऊपर लेवल के, सर ने खुद ही कहा। तो ये क्वेश्चंस थे थोड़े से डिफ़िकल्ट, जिसमें सर के बताने के बाद वो क्वेश्चन ईजी लगने लगे थे, बट वो थे थोड़े से डिफ़िकल्ट। उसके बाद मैंने सुबह के जो मॉक मैंने दिया था उसका मैंने एनालिसिस नहीं किया था, तो फिर मैं उसका एनालिसिस करने लग गई। देखिए कि मैंने कहाँ बेड़ा गर्क किया है। ये सब करने के बाद मुझे PDF बंडल सॉल्व करने थे गाइड लिखे, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग तीनों के। मैं प्रीलिम्स मास्टरी है शायद, या प्रीलिम्स मास्टरी है, मैं वो सॉल्व की। और इतने दिनों बाद मेरे किसी मॉक में फुल मार्क्स आए हैं और 100% एक्यूरेसी थी। उसकी क्लिप मैंने आगे लगाई है, अब देखिएगा। प्रीलिम्स मास्टरी में रीजनिंग का फुल मार्क्स थे मेरे। मुझे इतनी खुशी की क्या बताऊँ। बट यही चीज़ अगर मॉक में हो जाता है तो कितना अच्छा होता है, जो कि होता नहीं है। खैर, प्रैक्टिस करेंगे, फुल एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे किसी क्वेश्चन में स्टक ना हो जाए, जिससे हम एक्स्ट्रा टाइम ना दें और एक्स्ट्रा टाइम ना दे के हम अपना टाइम बचा के उसको रीचेक कर सकें, क्योंकि पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। क्लर्क एग्ज़ाम में मैं ये कर चुकी हूँ, बट PO के एग्ज़ाम में तो टाइम ही नहीं बचता है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये थे वो जिसमें मेरे फुल मार्क्स आए थे। और फिर मैंने क्वांटिटी भी दिए थे सेम। इंग्लिश का मैंने दिया था जिसमें मैंने 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और वो पूरे करेक्ट थे, मुझे क्लिप लगाना भूल गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे टू डू लिस्ट में क्या चीज़ें बची है, तो उसमें एक YT की मेंस की क्लास बची थी और रिवीजन बचा था, तो मैं नहीं की। यहीं पर मैंने अपना दिन खत्म किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।